मसीही भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज चालीसा का प्रथम शुक्रवार है और आज के दिन हम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग भरी यात्रा को तय करने पर है। आइए यात्रा तय करने के पहले, यानी कि क्रूस के रास्ता तय करने के पहले हम समझने की कोशिश करें, हम जानने की कोशिश करें, हम मनन चिंतन करने की कोशिश करें कि क्रूस रास्ता का अर्थ क्या है, क्रूस रास्ता का इतिहास क्या है, क्रूस रास्ता का प्रथा क्या है और क्रूस रास्ता का महत्व क्या है। क्रूस का रास्ता, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेशन ऑफ द क्रॉस से जानते हैं, यह एक ईसाई भक्ति प्रथा है जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की घटनाओं का स्मरण करती है। यह उन तमाम 14 महत्वपूर्ण क्षणों पर ध्यान करने का एक तरीका है जो यीशु के कलवारी तक के अंतिम सफर में घटित हुआ है। यह अभ्यास पवित्र बाइबल में, ईसाई परंपरा में और कलीसिया के इतिहास में गहरे तौर से निहित है। यह विशेष रूप से चालीसा के काल में, चालीसा के समय में और पुण्य शुक्रवार के दौरान किया जाता है ताकि हम विश्वासीगण मसीह के दुख भोग में आध्यात्मिक रूप से भाग ले सकें। इसलिए मसीह भाइयों बहनों, इस वीडियो के जरिए आइए हम क्रूस रास्ता का अर्थ, इतिहास, प्रथा और महत्व को जानें, समझें और मनन चिंतन करते हुए आध्यात्मिक रूप से यीशु की दुख भोग में शामिल हों। क्रूस का रास्ता का क्या इतिहास है? क्रूस रास्ता की शुरुआत उस परंपरा से हुई है जब प्रारंभिक ईसाई तीर्थयात्री यरूशलेम में उस रास्ता का अनुसरण करते थे जहां से होकर यीशु मसीह अपने दुख भोग में गुजरे थे। इस मार्ग को वाया डोलोरोसा यानी कि दुख का मार्ग कहा जाता है, जो उस स्थान से शुरू होता है जहां यीशु को मृत्युदंड यानी प्राणदान की आज्ञा दी गई थी, जिसे अंटोनिया किला कहा जाता है, और उनके दफन स्थान जिसे पौत्र सफुलकर कहा जाता है यानी पौत्र कब्र गिरजाघर, वहां तक जाता है। मध्य युग में क्रूस रास्ता का विकास कैसे हुआ? 12वीं और 13वीं शताब्दी में जब यरूशलेम की यात्रा एकदम कठिन हो गई थी तो फ्रांसिस्कन, जो पवित्र स्थानों के संरक्षक थे, उन्होंने क्रूस मार्ग को, क्रूस रास्ता को चर्चों में, गिरजाघरों में, मठों में पुनः निर्मित करने की प्रथा शुरू की। संत फ्रांसिस असीसी, उन्होंने इस भक्ति को बढ़ावा दिया 1181 से 1226 तक, जिससे यह प्रथा अधिक प्रचलित हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में संत पापा क्लेमेंट 12वें और बाद में संत पापा बेनेडिक्ट 14वें ने इस प्रथा को औपचारिक रूप से मान्यता दी और सभी चर्चों में, सभी गिरजाघरों में यानी समूचे कलीसिया में इसके निर्माण की अनुमति दी। बाइबल और ईसाई परंपरा में क्रूस रास्ता का समर्थन क्या है और कैसे रहा? पवित्र बाइबल में इस अभ्यास की जड़ें सुसमाचार में निहित है, समाया हुआ है।
जो यीशु के दुख भोग का वर्णन करती है। संत मत्ती का सुसमाचार 27, संत मार्कुस 15, संत लूकास 23 और संत यूहन्ना का सुसमाचार 19 में दर्शाया गया है। ईसाई परंपरा क्या बताती है? कई घटनाएं जैसे कि वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है, ये सब परंपराओं से आई है और सदियों से चली आ रही है। कैथोलिक शिक्षा क्या बताती है, क्या सिखाती है? कैथोलिक कलीसिया क्रूस रास्ता को आत्मा की उन्नति, पश्चाताप और विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन मानती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। क्रूस रास्ता का पृथक क्या था और क्या है, हम सब जानते हैं। हमें जानकारी है कि क्रूस रास्ता में हम सब विश्वासी गण एक एक स्थान पर रुकते हैं। हमारे साथ क्रूस रहता है और क्रूस के दाएं और बाएं मोमबत्ती प्रज्वलित करके रखा जाता है और इस तरह से उन तमाम संबंधित घटना पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल से हम वचन सुनते जाते हैं। क्रूस रास्ता का पालन करने का तरीका क्या है, हम सब जानते हैं, क्योंकि इसके तहत हमें जानकारी है, हम सब अभ्यस्त हैं। चालीसा और पवित्र शुक्रवार के दौरान यह प्रथा विशेष रूप से हर एक शुक्रवारों के दिन और विशेष करके पुण्य शुक्रवार के दिन की जाती है, ताकि मसीह के दुख भोग को हम गहराई से अनुभव कर सकें। सार्वजनिक और व्यक्तिगत तौर पर भक्ति हम कैसे करते हैं? यह अभ्यास कलीसिया में सामूहिक रूप से किया जाता है और या तो कोई भी शख्स, कोई भी विश्वासी इसे व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत तरीके से, रूप से अपने घरों में या तो बाहर भी कर सकता है। पुरोहित या अगुवे की भूमिका क्या है इस क्रूस रास्ता के समय? पुरोहित और अगुवे की भूमिका सार्वजनिक अनुष्ठान में एक पुरोहित या अगुआ प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्टेशन पर वर्णन करके बताने की कोशिश करते हैं और संबंधित पवित्र बाइबल से वचन पढ़ते हैं और मनन और चिंतन करने में हम सभी विश्वासियों को आमंत्रित करते हैं, मदद करते हैं। कलीसिया में क्रूस रास्ता का महत्व क्या है? क्रूस रास्ता हम सभी ईसाई भाइयों बहनों के लिए, सबों के लिए एक गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व रखता है और इसलिए सर्वप्रथम मसीह के दुख और बलिदान पर हम मनन करते हैं। क्रूस रास्ता का मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह के दुख भोग, बलिदान और प्रेम पर मनन करता है। उनकी यात्रा का अनुकरण करके हम सभी विश्वासी उनके दुख में सहभाग होते हैं और उनके प्रेम को गहराई से समझते हैं। जैसे यीशु मसीह ने सबों के उद्धार के लिए कष्ट सहा, वैसे ही विश्वासी उनके बलिदान के अर्थ पर अपने जीवन में विचार करते हैं। मसीह के साथ एकमतता। तो क्रूस का रास्ता का महत्व यह है कि हम यीशु मसीह के साथ एकमतता होकर के चलते हैं। यह साधना हम सभी ईसाई भाइयों बहनों के लिए जो मसीह के दुख से जुड़ने और हमारे जीवन के दुखों पर विचार करने
के लिए प्रेरित करती है। यह हम सभी विश्वासियों को अपने जीवन के संघर्षों को स्वीकार करने और यह जानने के लिए उत्प्रेरित करती है कि मसीह ने स्वयं मानव पीड़ा को सहा और हमें बल और शक्ति प्रदान की है। क्रूस रास्ता का महत्व हम प्रायश्चित मूलक भक्ति के द्वारा करते हैं। क्रूस रास्ता विशेष रूप से हम सब जानते हैं कि चालीसा के समय एक प्रायश्चित का साधना के रूप में मनाया जाता है, किया जाता है। मसीह के दुखों पर चिंतन करके, मनन करके हम सभी विश्वासी अपने पापों पर पश्चाताप करने के लिए हम सबों को उत्प्रेरित होते हुए और उपहार के लिए नम्रता और कृतज्ञता में बढ़ते हैं। क्रूस रास्ता का यह भावना हम सबों के जीवन में आता है। संकट विश्वास और आशा को मजबूत करता है। कौन? यह क्रूस का रास्ता। क्रूस का रास्ता हम सभी ईसाई विश्वासियों को दृढ़ करता है और पास का रहस्य यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की गहरी समझ प्रदान करता है। मसीह के दुख और मृत्यु पर चिंतन करने से यह याद आता है और यह क्रूस रास्ता हमें याद दिलाता है कि पाप और मृत्यु पर अंतिम विजय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनके पुनरुत्थान के द्वारा करते हैं और पुनरुत्थान के द्वारा में प्रकट होती है। क्रूस का रास्ता करुणा और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। कैसे? क्रूस का रास्ता हम सभी विश्वासियों को, हम सभी पीड़ितों को, हम सभी उनके अनुकरण करने वालों को, अन्य लोगों को सेवा करने, परोपकार करने, करुणा दिखाने, दया दिखाने, प्रेम करने के लिए उत्प्रेरित करता है। जैसे सिरिने सिमोन ने किया था। सिरिने सिमोन ने यीशु को उनका क्रूस उठा के चलने के लिए सहायता की थी। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21। सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थना। क्रूस का रास्ता हम सभी विश्वासियों को सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करती है। और इसलिए मसीही भाइयों बहनों, क्रूस का रास्ता सामूहिक प्रार्थना का एक सशक्त रूप है जो कलीसिया में एकता को बढ़ाता है। हम सब हमारे परिवार में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, मदद करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे प्रेम को बढ़ाता है, हमारे बीच में एकता लाता है, हमारे बीच में समानता लाता है। और इसलिए मसीह भाई बहनों, जब हम सभी विश्वासी मिलकर इस ध्यान में सहभाग होते हैं, साथ ही यह हमें व्यक्तिगत आत्मिक विकास के लिए भी एक अवसर प्रदान करती है, अवसर देता है, जिससे हम सभी प्रत्येक विश्वासी मसीह के साथ अपना संबंध को मजबूत करते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ अपना प्रेम भरे संबंध को मजबूत करते हैं और आत्मचिंतन करते हुए हम एक साथ मिल करके प्रभु की यात्रा, क्रूस का यात्रा, दुखों का यात्रा तय करते हैं। और इसलिए मसीह भाइयों बहनों, क्रूस का रास्ता एक शक्तिशाली ईसाई भक्ति का प्रथा है जो विश्वासियों को मसीह के दुख और बलिदान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। आमीन। जय यीशु।